दोस्तों सपना जैसे ही अपना इंटरव्यू देकर के निकलती है और थोड़ी ही दूर आई होती है, रात के 8 बजे होते हैं और वह बहुत ही लेट हो गई होती है। तभी उसके पीछे दो बदमाश टाइप के लड़के पीछे पड़ जाते हैं और उससे बदतमीजी करने लगते हैं। दोस्तों सपना को जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरे पीछे दो बदमाश टाइप के लड़के पड़ गए हैं, और तभी एक लड़का सपना के कमर पर अपने हाथों से टच कर देता है और दूसरा लड़का उसकी चोटी पकड़ करके खींच लेता है। दोस्तों सपना तुरंत पीछे मुड़ती है और करारा जवाब देती है और कहती है कि क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है जो तुम इस तरीके से मेरे साथ पेश आ रहे हो, और डरते हुए यह भी कहती है कि दोबारा अगर ऐसी बदतमीजी की तो तुम लोगों को मैं सबक सिखा करके ही छोड़ूंगी। लेकिन दोस्तों वो लोग कहां मानने वाले थे, क्योंकि वो निहायत बदतमीज और बहुत ही बदमाश टाइप के लड़के थे। दोस्तों एक लड़का दौड़ करके सपना के हाथ को पकड़ लेता है और दूसरा उसको घसीटने लगता है और कहने लगता है कि एक रात मेरे साथ चल करके बिता लोगी तो तुम कम थोड़ी हो जाओगी, चलो नहीं तो मैं तुम्हारी जिंदगी बद से बदतर बना दूंगा। दोस्तों इतने के बाद सपना को डर भी लग जाता है और गुस्सा भी आ जाता है कि कैसे एक लड़का उसके हाथ को पकड़ करके घसीटता लेकर के चला जा रहा है। दोस्तों वह तुरंत अपने हाथ को झटक देती है और उस लड़के से अपने हाथ को छुड़ा लेती है और दो चार झापड़ उसके गालों पर जड़ देती है। दोस्तों जैसे ही लड़के के गाल पर दो चार झापड़ पड़ता है, उसकी आंखों से लाल पीला नजर आने लगता है और मारे गुस्से के वह लड़का आग बबूला हो जाता है और अपने बैग में हाथ डाल करके सल्फ्यूरिक एसिड का एक बोतल निकालता है और सपना के चेहरे पर एसिड छिड़क देता है। दोस्तों जैसे ही सपना का चेहरा तेजाब के संपर्क में आता है, उसका चेहरा जल जाता है और वह बेहोश होकर के वहीं जमीन पर गिर जाती है। दोस्तों आगे इस लड़के ने इस सपना के साथ क्या किया और सपना के साथ आगे क्या होने वाला है, वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले जैसा कि हर वीडियो में मेरा एक ही रिक्वेस्ट और अपील होता है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचे और मेरा हौसला और मेरा काफिला बढ़ता रहे और मैं आप तक अच्छा सा अच्छा वीडियो लेकर के आता रहूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान। स्वागत करता हूं एक और मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी में। दोस्तों सपना कॉलेज के टाइम से ही एक लड़के को प्यार करती थी जिसका नाम सुजीत होता है। दोस्तों सुजीत हालांकि देखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुशील लड़का होता है और पढ़ने में भी बहुत अच्छा होता है। दोस्तों सपना की भी सुंदरता कोई कम नहीं थी, वह भी सर से पांव तक मानो परी की जैसी खूबसूरत होती है। दोस्तों सपना इतनी खूबसूरत होती है कि उसको जो भी कोई देखता तो देखता ही रह जाता। दोस्तों सपना धीरे धीरे सुजीत से अपने प्यार का इजहार कर देती है और कहने लगती है कि मुझे आपसे बेइंतहा मोहब्बत है और मैं आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हूं। दोस्तों जब सुजीत ये बातें सुनता है तो सपना की खूबसूरती पर वह भी दीवाना हो जाता है और कहने लगता है कि जब तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझे भी तुमसे उतना ही प्यार है जितना तुम मुझसे करती हो। दोस्तों सपना की खूबसूरती और सपना के भोलेपन की वजह से सुजीत भी उससे प्यार करने लगता है। अब दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं, क्योंकि वो लोग कॉलेज के टाइम में थे तो बहुत सारा टाइम उनके पास था कि वो एक दूसरे के साथ अपना बिताने लगे। दोस्तों एक दिन सपना और सुजीत एक पार्क में बैठ करके एक दूसरे से बात कर रहे थे। दोस्तों सुजीत सपना के हाथों को अपने हाथ में लेकर के उसे प्यार कर रहा था
और प्यार की निगाह से उसकी आंखों में डूब जाता है। दोस्तों सपना भी उसे बहुत प्यार करती थी। वह भी उसके हाथों को अपने हाथों में सहलाते हुए एक सवाल पूछ लेती है कि सुजीत, भविष्य में अगर मुझे कुछ हो गया या मेरे चेहरे को कुछ हो गया तो क्या ये प्यार तब भी ऐसा ही रहेगा या फिर बदल जाएगा। दोस्तों सुजीत उसे पहले तो डांट देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और मैं तुझे कुछ होने भी नहीं दूंगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो भी गया तो ये जो प्यार है वो कभी भी कम नहीं होगा और सदा के लिए मैं तुझे ऐसे ही प्यार करता रहूंगा। दोस्तों सपना जब ये बातें सुनती है तो सुजीत के सीने से लिपट करके रोने लगती है और उसे प्यार करने लगती है। दोस्तों ये खुशी के आंसू थे सपना के, क्योंकि वो जो सुजीत था वो उसकी इतनी केयर करता था, इतना प्यार करता था कि सपना उसके प्यार में हमेशा डूबी रहती थी। दोस्तों सपना और सुजीत धीरे धीरे इस प्यार को बढ़ाते हुए चले जाते हैं और जैसे ही उनका कॉलेज टाइम खत्म होता है उन दोनों की शादी एक दूसरे के घर वालों की मर्जी के साथ हो जाती है। दोस्तों अब सपना और सुजीत एक पति और पत्नी है और वैवाहिक जीवन का जो उनका शुरुआत है वो हो चुका है। दोस्तों इसी बीच में सुजीत की पढ़ाई लिखाई अच्छी थी और वह कई जगह फॉर्म भी डाला था, इसलिए उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाती है और सुजीत अब अच्छा सा पैसा कमाने लगा था। दोस्तों सुजीत अब पैसा कमाने लगा था, इस वजह से सुजीत और सपना की जिंदगी में ढेर सारी खुशियां आने लगती हैं। दोस्तों सपना का काम होता था सुजीत को सुबह नाश्ता बनाना और उसके लिए उसका बैग पैक करना, उसकी टिफिन पैक करना और उसको नौकरी में जाने के लिए तैयार करना। दोस्तों सुजीत अपनी नौकरी पर चला जाता था और सपना घर पे बचा सारा काम निपटा करके उसके इंतजार में बैठ जाती थी। दोस्तों जैसे ही सुजीत की छुट्टी होती तो वह भागता हुआ अपने घर आता, क्योंकि सपना उसका घर पे बेसब्री से इंतजार करती रहती। दोस्तों उनका जो जीवन था कुछ इस तरीके से चलने लगा और उनका जो प्यार था वो एक दूसरे में दिन प्रतिदिन गाढ़ा होता चला गया और बढ़ता चला गया। दोस्तों धीरे धीरे सपना भी अपने मन में एक ख्याल लाने लगी और बोलने लगी कि सुजीत, मुझे घर पे रहते बहुत बोरिंग फील होता है, जब तक तुम नहीं रहते हो मैं घर पर किस तरीके से बिताती हूं ये मैं ही जानती हूं, तो क्यों ना मैं भी किसी नौकरी में ट्राई करूं और कोई फॉर्म वगैरह भर करके अपनी एक नौकरी कर लूं, घर में ज्यादा पैसे आएंगे तो घर की ज्यादा तरक्की भी होगी। दोस्तों सुजीत इस बार मान भी जाता है और कहता है कि हाँ क्यों नहीं, पढ़ाई लिखाई भी तो इसीलिए की हो कि आगे चल करके कोई नौकरी करूंगी और अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। दोस्तों सुजीत की ये बातें सुन करके सपना को बहुत ही अच्छा लगता है और वह भी फॉर्म वगैरह डालने की तैयारी करने लगती है। दोस्तों कई जगह फॉर्म डालने के बाद, कई जगह इंटरव्यू देने के बाद भी सपना के हाथ में कुछ भी नहीं लगता। दोस्तों एक और इंटरव्यू आने ही वाला था और सपना उस इंटरव्यू को देने के लिए घर से बड़े ही सुबह सुबह निकल जाती है और अपने इंटरव्यू के लिए वहां पर बैठ करके इंतजार करने लगती है। दोस्तों इंटरव्यू देने की जो लाइन थी वो बहुत ही लंबी थी, तो सपना का जो नंबर था वो आते आते रात हो जाती है। दोस्तों रात के करीब 8 बजे वो अपना इंटरव्यू देने के बाद निकलती है और अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। दोस्तों जैसे ही वो इंटरव्यू देकर के निकलती है और थोड़ी ही दूर आती है कि उसकी सुंदरता को देख करके दो बदमाश टाइप के लड़के उसके पीछे पड़ जाते हैं। दोस्तों जब वो दो लड़के उसके पीछे पड़ जाते हैं और सपना को जरा भी इसकी जानकारी भी नहीं होती कि कोई उसके पीछे उसकी सुंदरता को देख करके उसके साथ बदतमीजी करने के लिए पीछे पड़ गया है। दोस्तों वो एक लड़का सपना के कमर पर एक
अपना हाथ से इशारा करता है और दूसरा उसकी चोटी को पकड़ करके खींच लेता है। दोस्तों, सपना के साथ ये बदतमीजी होती है तो सपना को बहुत ही गुस्सा लगता है और वह उन्हें भला बुरा सुनाने लगती है। दोस्तों, इतने पर भी वो लड़के नहीं मानते और सपना के हाथ को पकड़ करके होटल की तरफ घसीटने लगते हैं और दूसरा लड़का कहने लगता है कि मेरे साथ एक रात बिता लो, तेरा कुछ भी नहीं होगा। अगर तू मना करती है तो मैं तेरे साथ वो करूंगा जो तुझने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, ये बातें सुन करके सपना तो पहले डर जाती है, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए वह अपने हाथ को झटक देती है और उससे अपना हाथ छुड़ा लेती है और दौड़ करके उस लड़के के गाल पर दो चार झापड़ जड़ देती है। जैसे ही वह लड़के को दो चार झापड़ लगता है तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और लाल पीला नजर आने लगता है। दोस्तों, वो लड़का काफी ज्यादा गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अपने बैग से एक सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम लोग तेजाब बोलते हैं, एक बॉटल निकालता है और सपना के चेहरे पर फेंक देता है। दोस्तों, सपना के चेहरे पर जैसे ही वो तेजाब का छींटा पड़ता है, सपना का चेहरा जल जाता है और सपना दर्द के मारे बेहोश होकर के वहीं रोड पर गिर जाती है। दोस्तों, जैसे ही वो रोड पर गिर जाती है, वो दोनों लड़के वहां से भाग जाते हैं और सपना वहीं बेहोश हो जाती है। दोस्तों, तभी कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सपना के घर पर फोन करते हैं। उसके पति के पास, सुजीत के पास जब ये खबर जाती है तो सुजीत भागता हुआ मौके पर पहुंचता है। दोस्तों, जैसे ही सुजीत वहां पहुंचता है तो सपना की हालत देख करके वो रोने लगता है और उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है। दोस्तों, हॉस्पिटल में एडमिट कराता है और उसके चेहरे को जब देखता है तो मानो उसका पूरा चेहरा एकदम से जल गया था और पूरे चेहरे का जो था वो नक्शा ही बदल जाता है। दोस्तों, अब सपना का जो चेहरा था वो बिल्कुल देखने लायक भी नहीं था। जो कोई भी उसके चेहरे को देखता तो अपने नाक और मुंह को दबा करके मुंह दूसरी तरफ कर लेता, क्योंकि उसका जो चेहरा था वो पूरा बिगड़ चुका था और बहुत ही भयावह लग रहा था। दोस्तों, सपना का ये हालत देख करके सुजीत अब उससे दूरियां बनाने लगता है। दोस्तों, सपना अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी इलाज के बाद, लेकिन उसका चेहरा इतना ज्यादा खराब दिखने लगता है और इतना ज्यादा खतरनाक दिखाई देने लगता है कि उसके सामने जो उसका सुजीत होता है वो उससे निगाहें भी नहीं मिलाता है। दोस्तों, धीरे धीरे 6 महीने का टाइम बीत जाता है और इन 6 महीनों में ना तो सुजीत ने कभी सपना से खुल करके बातें की और ना ही कभी उससे निगाह मिला करके उससे कोई अपनी बात शेयर की। दोस्तों, सपना को भी ये बात समझते देर नहीं लगती कि कैसे उसी का पति उसे इग्नोर करने लगा है और उसके चेहरे की वजह से आज उसे उसका जो प्यार है वो छिन जाता है। दोस्तों, सपना धीरे धीरे जब इन बातों को समझ जाती है तो एक दिन सुजीत से खुल करके बात कर लेती है कि सुजीत, मुझे पता है कि मेरे चेहरे की वजह से तुम मुझसे नफरत करने लगे हो और वो जो प्यार था वो सारा प्यार इस चेहरे पर ही था और जब चेहरा ही नहीं रहा तो प्यार किस बात का। दोस्तों, सुजीत को भी गुस्सा आ जाता है क्योंकि वह तंग आ चुका था ऐसे चेहरे को देखते देखते, इसलिए उसने भी बोल दिया कि हाँ, था प्यार उस चेहरे से, लेकिन जब वो चेहरा ही देखने लायक नहीं है तो तुम किस काम की हो। दोस्तों, इतना सुनने के बाद सपना रोने लगती है और रोते हुए अपने आप के ऊपर बहुत ही ज्यादा ग्लानि फील करती है और अपने बैग को, अपने कपड़े को पैक करती है और लेकर के अपने मायके चली जाती है। दोस्तों, जब वो अपने मायके चली जाती है तो सुजीत को खुला छूट मिल चुका था और वह अपने ऑफिस में एक लड़की से प्यार करने लगता है। दोस्तों, इधर सपना जो इंटरव्यू दे करके लौट रही थी, जब उसके ऊपर तेजाब फेंका गया था, उसी इंटरव्यू से 6 महीने के बाद उसका बुलावा आ जाता है और उसकी जो नौकरी होती है वो पक्की हो जाती है। दोस्तों, सपना अब एक ऑफिस में एक बढ़िया पेमेंट पर नौकरी करने लगती है। दोस्तों, सपना का जो चेहरा था वो बहुत ही ज्यादा जला हुआ था और बहुत ही ज्यादा बेकार दिखाई दे रहा था। इस वजह से वो अपने चेहरे पर एक मास्क लगा करके
काम पे जाया करती थी। दोस्तों वह काम में इतना ज्यादा घुल मिल जाती है और इतना ज्यादा घुस जाती है और पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से काम करती है कि उसका जो बॉस होता है वो उसको उसकी पूरी टीम का हेड बना देता है और उसकी जो पेमेंट होती है वो 4 गुना बढ़ा देता है। दोस्तों अब सपना लाखों रुपए महीना कमाने लगती है और जब लाखों रुपए महीना कमाने लगती है तो उसकी जो जिंदगी होती है वो पहले से बहुत अच्छी हो जाती है। दोस्तों एक बार एक प्रोजेक्ट पे सपना काम कर रही थी और उसकी पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन उसी प्रोजेक्ट को उसका जो मालिक था, उस प्रोजेक्ट की जो खरीदारी करने वाला था, वो कई जगह पे जाकर के उस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी लेता है, लेकिन जब सपना के पास आता है तो सपना मास्क लगा करके उस प्रोजेक्ट की जानकारी देती है तो उसको बहुत अच्छा लगता है और सारे लोगों से हट करके सपना बताती है और बताती है कि कैसे कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आप इस नए तरीके से कमा सकते हैं। दोस्तों उस बॉस को जो नई कंपनी से आया था बहुत अच्छा लगता है और सपना से बोलता है कि बेटा तेरे साथ मैं एक फोटो खिंचवाना चाहता हूं, और सपना खड़ी हो जाती है, लेकिन वो कहता है कि बेटा पहले मास्क तो हटा लो, क्योंकि इस मास्क से तुम पहचान में भी नहीं आओगी कि तुम कौन हो। दोस्तों जैसे ही वो मास्क का नाम लेता है सपना रोने लगती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दोस्तों तभी उसकी जो ओरिजिनल बॉस था, जो जिस कंपनी में सपना काम कर रही थी, उसका जो मालिक था वो उस नए बॉस से बताता है कि सपना का जो चेहरा है वो देखने लायक नहीं है, क्योंकि वो तेजाब के संपर्क में आने की वजह से बहुत ही भयावह दिखाई देता है। दोस्तों वो कहता है कि ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि कैसा दिखता है, और जैसे ही सपना अपना मास्क हटाती है तो वह उसके चेहरे को देखने के बाद वह कहता है कि बेटा तुम्हारा इतना अच्छा काम है और इतना अच्छा तुम्हारे पास हुनर है, तो मैं तुम्हारे चेहरे का प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए तैयार हूं, जो भी पैसे लगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूं और मैं तुम्हारा प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहता हूं। दोस्तों सपना रोने लगती है और दौड़ करके उस बॉस के पैरों पर गिर जाती है और खुश हो जाती है और खुशी के उसके आंसू बहने लगते हैं। दोस्तों वह सपना को लेकर के जाता है फॉरेन कंट्री में और वहां पे सपना का जो प्लास्टिक सर्जरी होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से करवा देता है। सपना अब पहले से भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई देने लगती है। दोस्तों सपना की खूबसूरती पहले जो उसकी खूबसूरती थी उससे भी ज्यादा बढ़ जाती है, और इधर जो उसका पति था, जो सुजीत था, जो काम करने का तरीका था वो बदल जाता है और एक लड़की के प्यार में फंस करके वो ना तो ड्यूटी पे सही जाता था, ना तो टाइम से कोई काम करता था, ना तो कोई फाइल कंप्लीट करता था और ना ही कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे पाता था। दोस्तों इस वजह से उसका जो बॉस था, उसका जो मालिक था, उसे उसकी नौकरी से निकाल देता है और डांट करके वहां से भगा देता है। दोस्तों अब सुजीत की नौकरी भी छूट जाती है, तो वो जो लड़की थी जिससे वो प्यार कर रहा था वह भी उसे छोड़ करके चली जाती है। दोस्तों अब सुजीत 2-4 महीने के बाद न तो उसके पास 1 रुपए बचता है और ना ही उसके पास उसकी नौकरी बचती है, तो वो दर दर की ठोकरें खाने लगता है। दोस्तों दर दर की ठोकरें खाने लगता है और दाने दाने के लिए मोहताज हो जाता है और फिर से अपनी पुरानी मार्कशीट, सर्टिफिकेट लेकर के नौकरी की तलाश में इधर उधर किसी भी कंपनी में अप्लाई करने लगता है। गलती से वह उसी ऑफिस में और उसी कंपनी में अप्लाई कर देता है जिस कंपनी में सभी टीम की जो हेड होती है उसी की पत्नी सपना होती है। दोस्तों सपना जब इंटरव्यू के लिए बुलाती है और अपने सामने अपने पति सुजीत को देखती है तो वह देख करके दंग रह जाती है और पूछने लगती है कि कैसे तुम्हारी नौकरी चली गई। सुजीत सपना को पहचान नहीं पाता और जब सपना अपनी पूरी बात बताती है तो वह उसे पहचान जाता है और रोने लगता है। दोस्तों अब उसकी आंखों से
आंसू इस तरीके से बह रहे थे, लेकिन सपना को उस आंखों के आंसू से कोई मतलब नहीं था और अपनी पूरी बात बताता है कि कैसे उसकी नौकरी चली गई और वह एक दूसरी लड़की के प्यार में फंस गया था और उसी की वजह से आज वह दर दर की ठोकरें खाने लगा है और वह लड़की भी उसे छोड़ करके चली गई है। दोस्तों, जब सपना इन सारी बातों को सुनती है तो वह उसे सबसे पहले तो डांट देती है और अपनी पुरानी बातें उसको बताती है कि कैसे उसने उसके चेहरे की सुंदरता की वजह से उसको ठोकरें मार करके भगा दिया था, लेकिन आज वही सुंदरता उसकी दोगुनी हो गई है तो फिर से उस पर प्यार आने लगा है। दोस्तों, सुजीत रोने लगता है और दौड़ करके उसके पास जाता है, पैरों में गिर पड़ता है और गिड़गिड़ाने लगता है कि सपना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने नहीं पहचाना था और मुझे नहीं पता था कि इस तरीके से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी और मैं दर दर की ठोकरें खाने लगूंगा। दोस्तों, सपना उसे उठाती है और कहती है कि दोबारा ऐसी गलती मत करना क्योंकि ये समय है, कभी भी बदल सकता है। दोस्तों, सपना उसे उठा लेती है और अपने गले से लगा लेती है और कहने लगती है कि तुम तो मेरे 7 जन्मों के पति हो, अगर एक बार गलती हो भी गई तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम फिर से एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं और एक नई जिंदगी की तैयारी करते हैं। दोस्तों, सपना और सुजीत की कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही नई नई इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचे और आप हमारे हर वीडियो का आनंद ले सको। मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।